हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट. टुडे 30 July 2020 on Thursday I attend क्षितिज गतखंड लेसन नंबर 2 टाइटल लहासा की ओर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 4. इससे पहले मैंने आपको राहुल सांस्कृत्यायन का जीवन परिचय बताया था, चैप्टर की समरी बताई थी और 2 पैसेज के क्वेश्चन आंसर बताए थे. इससे नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करना. आप ध्यानपूर्वक देखिए. आपकी बुक के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन है, थोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगों के भेष में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका. क्यों? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि जिस समय थोंडला के पहले गांव में प्रथम यात्रा के समय लेखक राहुल सांस्कृत्यायन तिब्बत की यात्रा पर गए थे और थोंडला के पहले गांव में संध्या के समय जब वो रुकने की बात आई तो उनके साथ सुमति नाम का व्यक्ति था. वहाँ पर सुमति के परिचित लोग थे, उसके यजमान रहते थे जो सुमति को भली भांति जानते थे. इसलिए लेखक को भी ठहरने का उचित स्थान मिला और सुमति को भी. उचित स्थान मिलने के मूल में कारण था सुमति की जान पहचान. दूसरी बार जब लेखक लहासा की यात्रा पर गया तो एक सज्जन भद्र शिष्ट व्यक्ति के भेष में था, जबकि पहले तो वो भिखमंगे के भेष में था, तब भी उचित स्थान ठहरने के लिए मिल गया. और दूसरी बार एक सज्जन एक शिष्ट व्यक्ति होने पर भी उसे ठहरने का उचित स्थान नहीं मिला. उसका कारण ये था कि वह वहाँ के लोगों के लिए अननोन था, अपरिचित था, क्योंकि तिब्बत में अपरिचित लोगों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता. वहाँ पर लूट खसोट ज़्यादा है, इसलिए लोग अननोन पर्सन पर विश्वास नहीं करते और इसलिए सेकेंड राउंड की यात्रा में लेखक राहुल सांस्कृत्यायन को उचित स्थान ठहरने के लिए नहीं मिल सका. ये इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था. ये घटना सन 1929-30 की है, जिस समय लेखक राहुल सांस्कृत्यायन तिब्बत की यात्रा पर गए थे. तो वहाँ पर जो कानून बना हुआ था तिब्बत में, वो एक प्रकार का ये कहिए कि एक पंगु कानून था, एक लुंज पुंज कानून था. वहाँ पर लोग हथियारों को, अस्त्र शस्त्र को ठीक वैसे ही रखते थे जैसे हम सामान्य स्थिति में अपने साथ लाठी डंडा रखते हैं. कोई विशिष्ट कानून न होने के कारण वहाँ पर राहजनी, मारपीट, मारकाट, लूटपाट एक चरम स्थान पर थी. ये सारी चीज़ें कब एक पॉजिटिव स्थिति में होती हैं, जब उन सारी चीज़ों को अस्त्र शस्त्र से संबंधित कानून बनाया जाए, उसके लिए पात्रता निर्धारित की जाए, तब कहीं पर जाकर के अस्त्र और शस्त्र का सदुपयोग होता है. इतना सब कुछ करने के बाद में भी दुरुपयोग हो जाता है, परंतु वहाँ तो कानून ही लुंज पुंज था उस समय 1930 के आसपास. इसलिए वहाँ पर जो जाने वाले राहगीर थे, यात्री थे,
हथियार का कानून न होने के कारण स्वयं के लूटे जाने का, मारे जाने का भय उन्हें सदैव बना रहता था, जब तक वो यात्रा को पूर्ण करके अपने देश की सीमा में न आ जाए। फिनिश हुआ आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों के से बिछड़ने के मुख्य रूप से 2 कारण रहे। पहला कारण, जिस पर लेखक रामहंस सांस्कृत्यायन जिस घोड़े पर सवार होकर के यात्रा कर रहे थे, वहाँ के डांडों की, वहाँ के गांवों की, वो घोड़ा चाल के दृष्टिकोण से बहुत सुस्त था, और जो सुमति के पास घोड़ा था वो चाल के दृष्टिकोण से बहुत तेज था। तो इसलिए वो आगे पीछे हो जाते थे, जबकि सुमति का रास्ता सारा जाना पहचाना था और लेखक का रास्ता जाना पहचाना नहीं था। इसलिए लेखक रास्ते में बिछड़ गया। और दूसरा कारण था कि बिछड़ने के कारण जब वो रास्ता भटका लेखक, तो करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूसरे मार्ग पर चला गया, जबकि चाल में अंतर होने के कारण सुमति अपने सही और सुगम मार्ग पर, जो उचित मार्ग था, उस पर ही चलता रहा। तो सुमति और लेखक को एक दूसरे से मिलने में काफ़ी समय लगा। सुमति ने एक स्थान पर ठहर करके एक लंबे समय तक लेखक की राह देखी। राह देखने का मुख्य कारण था लेखक का सुमति से बिछड़ जाना। उसका कारण आपके समझ में आ गया होगा। एक तो दोनों के घोड़ों की चाल में अंतर होना, दूसरा भूलवश लेखक का दूसरे मार्ग पर 1.5 से 2 किलोमीटर तक आगे निकल जाना, फिर वहां से याद आते ही वापिस आना, ये मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वह वहीं जाकर अधिक समय न लगा दे। जब जान पहचान होती है, व्यक्ति काफ़ी दिनों में जाता है, तो निश्चित रूप से कुशल क्षेम जानने और बताने में उसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए लेखक नहीं चाहता था कि सुमति अपने यजमानों के पास तक जाएं। इसके बाद है, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। दूसरी बार लेखक ने सुमति को यजमानों के पास तक जाने से रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि लेखक को लगभग 1 सप्ताह तक वहीं पर ठहरना था। जब 1 सप्ताह तक ठहरना है तो व्यक्ति अगर अपनी जान पहचान के लोगों से मिलने भी जाता है तो कितना समय लगाते। लेखक के पास ठहरने का पर्याप्त समय था और पहली वाली यात्रा में लेखक के पास ठहरने का पर्याप्त समय नहीं था, उसे जल्दी थी। इसलिए शेखर विहार में सुमति को अपने यजमानों से मिलने जाने के लिए उसने प्रथम बार में रोक लिया, जबकि दूसरी बार में नहीं रोका। ये 4 क्वेश्चन हैं, चारों के चारों क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गए होंगे और ये मैं व्हाट्सएप के द्वारा आपको वीडियो भी भेज दूंगा। आपको ये क्वेश्चन शेयर करने हैं। आज का यही होमवर्क है। जय हिंद, जय भारत।